प्रोफेसर बचन शुरू करो। तो क्या बोलते हैं जनता, ये मेरा तीसरा वीडियो है एसक्यूएल को लेकर, वीडियो नंबर 3। अगर आप सर्च करो तो वीडियो नंबर 3 पे सर्च करना। इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा जो DRL था, DCL था और TCL था, ये तीन चीज़ क्या होती मैं आप लोग को बताऊंगा। इसके पहले वीडियो नंबर 2 में मैं आपको एसक्यूएल क्या है वो बताया था, और उसके साथ ही साथ मैंने DDL और DML बताया था बेसिक लेवल पे। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा DRL क्या है, ठीक है, उसके बाद बताऊंगा DCL क्या है, फिर TCL क्या है। DRL स्टैंड्स फॉर, आप लोग बताओ, मुझे आपको बताया था D, ये थर्ड वाला है, ठीक है। DRL डेटा, फुल फॉर्म क्या है, रिट्राइवल लैंग्वेज। इसमें क्वेरी लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, DQL भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना तुम्हारा कौन सा कमांड है, एक ही कमांड है, कौन सा है, सेलेक्ट है। अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसा कोई भी चीज़ मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट के टेबल में कितने बच्चे वो देखना है, तो मैं ऐसा बेसिक लिखूंगा इसका एग्जाम्पल वे में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये स्टार फ्रॉम ये सब क्या आ रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा करके, तो ध्यान रखो, ये तुम्हारे को बस मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि तुम्हारा ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसके बाद इसको पूरा डीप में समझेंगे तो देखो सेलेक्ट एक यहाँ पे यूज़ हो गया, ठीक है। तो DRL क्या होता है, DRL ये जो DQL क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ डेटा को एक्सेस निकालने के लिए बाहर, भाई मेरे को सिर्फ शो करना है, तो मेरे को क्या कौन सा कमांड लगेगा, सेलेक्ट कमांड लगेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट नेम ID फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसा करके जो भी रहेगा मैं ऐसा करके निकाल सकता हूँ। तो क्लियर हो गया। तो सेलेक्ट जो मेरा आया है पार्ट स्टूडेंट के टेबल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा टेबल का नाम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, तो यहाँ पे मेरा हो गया DRL खत्म, DRL में सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट है। अब आ जाते हैं हम लोग DCL में, किस में आ जाते हैं हम लोग, DCL में। इसको रब करके मैं बताता हूँ। तो अभी स्टूडेंट्स हम लोग ने देखा DDL क्या है, DML क्या है, और अभी यहाँ पे हम लोग देखे, अभी जस्ट अभी हम लोग ने देखे DRL क्या है। अभी हम लोग देखेंगे DCL, फोर्थ वाला कौन सा है, DCL। इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए आप लोगों को, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। क्या है यहाँ पे, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब यहाँ पर कंट्रोल वर्ड से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, भाई कोई चीज़ का कंट्रोल देना, किसी को कंट्रोल पहुँचाना या किसी से कंट्रोल लेना। मतलब कंट्रोल लेना मतलब किसी से कोई बोलते ना बहुत बड़े लेवल का पोजीशन छीनना, उसकी पद छीनना, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंट्रोल। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में ना हमारे पास दो कमांड है, कौन से, पहला कौन सा आता है, ग्रांट, GRANT, ग्रांट। दूसरा कौन सा आता है, रिवोक। ग्रांट और रिवोक, ग्रांट मतलब परमिशन देना, रिवोक का मतलब होता है परमिशन लेना। अब ग्रांट में जैसा कैसा हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग ग्रांट सेलेक्ट ऑन। अभी जैसा यहाँ पे हम लोग को ना दो चीज ध्यान में रखना है, टेबल, जैसा भी मैं लिखा हूं ग्रांट, परमिशन दो, किसमें दो, स्टूडेंट टेबल में, किसमें दो, स्टूडेंट टेबल में, टू। अभी किसको देना है, तो मैं समझ लो मेरे को ही देता हूं, तो मैं लिखूंगा मेरा प्रोफेसर। मैं ऐसा एक परमिशन दे दिया, मान लो ये बंदा है, कोई एडमिन है, मैंने इसको बोल दिया भाई इसको परमिशन दे दो, ठीक है। कैसे दो, किसमें दो, स्टूडेंट के टेबल में दो, स्टूडेंट टेबल नाम है, टेबल का नाम है, टू मेरा प्रोफेसर, या कोई भी हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है, समझ में आया। तो यहां पर एक्सेस परमिशन दे दिया मैंने, किसको दे दिया, मेरा प्रोफेसर को। क्या कर, कौन सी परमिशन दे दिया, स्टूडेंट टेबल में ताक झाक करने की, समझ में आ गया। वैसे ही सेम ग्रांट है, ग्रांट परमिशन दे रहा है, तो रिवोक क्या करेगा, चलो तुम लोग मन में बता दो, सुन लिया मैंने तुम लोग के मन की बात। रिवोक क्या करेगा, परमिशन रिटर्न लेगा, तो क्या करेंगे, सेम आएगा, देखो रिवोक की स्पेलिंग ध्यान रखो, REVOKE रहता है, रिवोक सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट, टू है तो यहां पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम मेरा प्रोफेसर, सेमीकोलन आएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा, ऐसा लिखने में आदत हो गई है। तो बात समझ में आ गई। तो एक जन दे रहा है परमिशन और एक जन ले रहा है परमिशन, तो कौन ले रहा है परमिशन, ग्रांट मेरा परमिशन देगा, रिवोक मेरा परमिशन छीन लेगा। तो रिवोक वर्ड आया कि नहीं आया, तो देखो सारे कमांड्स के वर्ड मैं यूज करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो क्लियर हो गया इतना पिक्चर आप लोग को। DCL क्या होता है समझ में आया, DCL मतलब कंट्रोल देना, सिर्फ ग्रांट और रिवोक, खाली परमिशन देगा कोई नया ऑथराइज बनाने के लिए या तो किसी से परमिशन लेगा, इतनी चीज समझ में आ गई। अभी नेक्स्ट पार्ट में आते हैं TCL, जो लास्ट है ट्रांजैक्शन
कंट्रोल लैंग्वेज, बहुत ही आसान है। ये भी क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलो इसको रब कर दूं पहला। तो फाइनली स्टूडेंट्स ये पांचवा देख लो, TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। पहले इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं। पांचवा क्या है मेरा? TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब यहां पर 3 कमांड थे हम लोग जो सुने थे। पहला क्या था? कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। पहला वाला क्या है? कमिट। सेकंड वाला क्या है? रोल बैक। और तीसरा वाला क्या है? सेव पॉइंट। अच्छा याद रखो, कोई भी डेटा अगर मैं टेबल में सेव करता हूं, अगर हम कुछ भी टेबल में चेंजेस करते हैं, ठीक है, सेव करने के बाद अगर हम लोग कुछ भी टेबल में चेंजेस करते हैं तो टेम्पररी होता है। जैसा चेंजेस कैसा, जैसा मैंने कुछ डिलीट कर दिया, कुछ अपडेट कर दिया, चलो कुछ इंसर्ट करके देख लिया, तो ये सारा टेम्पररी होता है। इसको परमानेंट बनाना है, मैं चाहता हूँ टेबल में हमेशा परमानेंट रहे, तब मैं लिखूंगा इस यहाँ पे कमिट। समझ में? कमिट का काम क्या? कमिट कोई भी डेटा को परमानेंट बना देता है टेबल के अंदर। जैसा एग्जांपल ले लो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। जैसा मैं टेबल से कोई चीज डिलीट करना चाहता हूं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इज इक्वल टू 4, ऐसा लिखा मैंने, यहां पे सेमीकोलन डाला, उसके बाद मैंने लिखा फिर से कमिट। मतलब मैं कमिटमेंट दे दिया भाई इसको डिलीट करना है तो हमेशा के लिए डिलीट करना है, इसका जरा भी चिट्टा मिलना नहीं चाहिए। ID इक्वल टू 4 लो, ID इक्वल टू 5 लो, जिसको डिलीट करना है मैं यहाँ पे से डिलीट कर दिया। तो बात समझ में आ गई? कमिट का काम क्या है, समझ में आ गया? कमिट कोई भी चीज़ को परमानेंटली डिलीट करने के काम आता है, या तो परमानेंटली इंसर्ट करने का काम आता है। परमानेंटली जो भी काम कर रहे हो, मतलब तुम टेबल में एडिटिंग कर रहे हो, सारे के लिए कमिट तुम्हारे को परमानेंट करके दे देगा। बात समझ में आ गई? सेकंड क्या है? रोल बैक। अच्छा मैंने जो कमिट किया था, जैसा मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया था, मैं चाहता हूँ ये सब गड़बड़ी होगा, मैं चाहता हूँ कि फिर से पुराने जैसा हो जाए, तो ये फिर से जो चेंजेस हम लोग ने किए उसको फिर से रिटर्न लाता है। जैसा मैंने यहाँ क्या डिलीट किया ना, मैंने चाहता हूँ कि भाई मेरे से गलती होगा, मैं डिलीट नहीं करना चाहता, मैं उसको फिर से लाना चाहता हूँ, तब मैं यूज़ करूँगा रोल बैक। मतलब कमिट की गलतियाँ रोल बैक सुधारेगा, ठीक है। रोल बैक फिर से पहले जैसा कर देता है जो भी है, मतलब उसको अंडू कर देगा। तो यहाँ पे कैसा करेंगे अपन, देखो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स लिखे थे, सेम ऐसे लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इक्वल टू 4। यही हुआ था, ये क्या करता, मेरा डिलीट कर दिया था, लेकिन अब मैं यहाँ पे नीचे क्या लिख दूंगा? रोल बैक। रोल बैक लिखूंगा, मतलब ये फिर से क्या हो जाएगा? अंडू। मतलब जो पहला मैंने चेंजेस किया था, डिलीट किया था, वो बोलेगा भाई इसको हटा, गलती हो गई, अब ये यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, रिटर्न इसको ऊपर से फिर से ले लेगा। मतलब टेबल में फिर से वो कॉलम आ जाएगा। कौन सा रो आ जाएगा? ये अपना ID इक्वल टू 4 वाला, जिस बंदे की ID 4 थी वो रिटर्न टेबल में आ जाएगी। कमिट क्या कर देगा? उसको डिलीट कर देगा, लेकिन रोल बैक कमिट का भी भाई है, तो ये बोल देगा नहीं भाई तुमने डिलीट किया था, उसको फिर से रिटर्न ले ले, मतलब ये एक ही टेबल में फिर से ही आ जाएगा। अब तीसरा आता है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट क्या करता है मालूम है? जो ट्रांजैक्शन में जो भी चेंजेस होता है ना, जो भी रिवर्स होता है, जो भी चीज़ें होती है, वो सबको सेव करता है। जैसे अगर मान लो मैं लेवल 2 पे आया हूँ, तो मैं लेवल 3 पे जाऊँगा, लेवल 4 पे जाऊँगा, ना कि मैं लेवल 1 लेवल 0 पे आऊँगा। मतलब रिवर्स ऑर्डर में काम नहीं करूँगा। समझ में आ गया? तो ये सेव पॉइंट काम करेगा। तो जैसा कि कोई पर्टिकुलर सेव पॉइंट में आ रहा है, सेव पॉइंट मतलब कोई गेम में हम लोग खेलते, तो कोई भी गेम में देखो तुम लोग देखोगे एक चेक पॉइंट रहता है। चेक पॉइंट मतलब जब मान लो अगर आप गेम खेल अगर आप बंद कर दिए सेव करके, तो अगले दिन आओगे, कल से अगले दिन भी आपको वही जगह पे पोजीशन में मिलेगा आपको। ऐसे बड़े बड़े PS वगैरह के गेम में होता है, तो चेक पॉइंट्स वगैरह का काम करता है। तो सेव पॉइंट भी सेव करता है आपके ट्रांजैक्शन को, और वो रिवर्स नहीं जाएगा। मतलब जो पुराना गेम हो चुका है, मतलब जो पुराने ट्रांजैक्शन हो चुके हैं उसको ध्यान नहीं देगा, आगे लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल 7 तक जैसा जाएगा उसको आगे बढ़ते रहेगा। समझ में आ गया? और सेव पॉइंट का भी एकदम सिंपल है, सेव पॉइंट लिखने का एकदम, और कौन से नाम से सेव किए वो ऐसा लिख देने का, सेव पॉइंट जो तुम्हारा नाम रहेगा यहाँ पे, जैसा सेव पॉइंट नेम, जैसा यहाँ पे सेव पॉइंट मतलब लेवल 1 लेवल 5 लेवल, जो भी तुम ऐसा नाम दोगे आगे चल के सब सीखेंगे, ये हो जाएगा। और मजे वाली बात क्या मालूम है, नोट क्या मालूम है TCL के बारे में? TCL सिर्फ ना DML के साथ ही काम करेगा। TCL सिर्फ किसके साथ काम करेगा? DML के साथ ही, TCL बोला सॉरी, अपना हाँ पूरा जितना भी TCL है ना, ये जितना भी TCL है ये किसके साथ काम करेगा? DML। अगर DML नहीं रहेगा तो सेव पॉइंट काम करेगा क्या? नहीं करेगा। समझ में आया? और DML में आता क्या है? इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह सब, तो ये आपको मैं बताया था स्टार्टिंग में दूसरे वीडियो में। तब ये तीसरा वीडियो में DML याद रखो, इंसर्ट अपडेट डिलीट के साथ ही TCL काम करता है। तो बेसिकली अगर TCL को काम में लाना है तो DML करना पड़ेगा, मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट वाला पार्ट करना पड़ेगा।
मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। TCL का फुल फॉर्म कमिट, अगर कोई भी मुझे ट्रांजैक्शन मुझे अगर करना है, परमानेंटली डिलीट करना है या परमानेंटली ऐड करना है, तो मैं कमिट करूंगा। मैं चाहता हूँ मैंने जो गलती किया था उसको फिर से सुधारूं, मतलब मैं डिलीट कर देता बाय मिस्टेक कर देता परमानेंट, तो इसको मैं फिर से रिटर्न लिखूंगा सेम और लिखूंगा रोल बैक। देखो वर्ड रोल बैक कमिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे सेव पॉइंट आया, सेव पॉइंट का नाम लेवल 1 दे दो, लेवल 7 कोई भी नाम दे दो ऐसा। तो बात समझ में आ गई। ये मेरा तीसरा वीडियो था, तीनों पार्ट में लेके आया। अभी मैं आपको ओवरऑल पूरा रिव्यू देता हूँ एक छोटा सा, और लिख कर अभी पीछे बताता हूँ, जब तक आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और मैं भी आप लोग को बताता हूँ पाँचों लैंग्वेज का काम क्या हो रहा है बेसिक में। फिर इसके बाद हम लोग इसको एडवांस लेवल पे देखेंगे, और उसके ऊपर बनते हुए इंटरव्यू के क्वेश्चन वो भी आपको लिख के बता दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं भी आगे अपडेट कर रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ जानने से पहले। फिर से एक बार जो मैं पाँचों लैंग्वेज के कमांड से सारे मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। तो याद रखो DDL, याद रख बोला था एक वर्ड याद रखो, कौन सा? डॉक्टर कैट। तो DR मतलब ड्रॉप, C मतलब क्रिएट, A मतलब अल्टर, T मतलब ट्रंकेट। स्ट्रक्चर बनाने के काम आएगा DDL। पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा वाला क्या है? एक वर्ड याद रखने बोला था इसमें भी, यूजर ID। U मतलब अपडेट, I मतलब इंसर्ट, D मतलब डिलीट। ये ले, ठीक है। तीसरा वाला क्या है? डेटा रिट्राइवल। यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ क्या था अभी जो सीखे थे 2 मिनट पहले, सेलेक्ट, यहाँ पे ग्रांट, रिवोक, यहाँ पे कमिट, रोल बैक, और तीसरा क्या है एकदम इम्पोर्टेंट, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। अब यहाँ पे तुम एक चीज़ समझो, ड्रॉप मतलब टेबल के स्ट्रक्चर को ड्रॉप करना, मतलब कॉलम को ड्रॉप करना। क्रिएट, टेबल क्रिएट करना, टेबल में कुछ चेंजेस लाना, जैसे कॉलम ऐड करना है, कॉलम डिलीट करना है तो इसमें हो जाएगा। अल्टर में याद रखो ऐड भी होता है। ट्रंकेट, टेबल हटा देना। अपडेट की स्पेलिंग रॉन्ग है, फिर से लिख देता हूँ। अपडेट में क्या होता है? टेबल के जो रोज कॉलम्स उसको अपडेट करना, इंसर्ट करना, डेटा ऐड करना, डिलीट करना। DRL मतलब सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये सब लोग जो कर रहे थे अभी, किसी को परमिशन लेना, किसी से परमिशन लेना। कमिट मतलब परमानेंटली कुछ एक्शन करना। रोल बैक मतलब जो कमिटेड था उसको पहले से हटाना। फिर सेव पॉइंट मतलब तुम्हारा चेक पॉइंट के हिसाब से काम करेगा। अब इतना सीखे हम लोग टोटल कितना, ये देखो 4 3 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 ये ऐसे वर्ड है जो आपको SQL में आगे चल के अभी पूरा डे बाय डे काम आने वाले। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बताना था। देखो अगर आप लोग सोचो, डिलीट क्या करता है? टेबल को डिलीट करता है। इंसर्ट क्या करता है? टेबल में ऐड करता है। अपडेट टेबल में भी चेंजेस करता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे इंटरव्यू का बहुत बड़ा आता है कि जब डिलीट है तो ट्रंकेट क्यों आया? अगर ट्रंकेट है तो डिलीट क्यों आया? बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंटरव्यू लेवल पे क्वेश्चन आता है। इंटरव्यू पूछते हैं कि अगर ट्रंकेट है तो डिलीट को क्यों लाए, या तो डिलीट है तो ट्रंकेट को क्यों लाए। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जो मेरा वीडियो नंबर 4 रहेगा। समझ में आया? डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट। बात समझ में आ गई? उससे पहले आप लोग एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अपनी खुद की नोट्स बनाओ। नोट्स में सारी चीज़ें लिखो, सारे टॉपिक वाइज लिखो। वीडियो 1 है तो V1 करके आप अपने टॉपिक बुक में लिखो। वीडियो 2 देख रहे हो तो नए पेज से V2 स्टार्ट करो, V3 स्टार्ट करो, V4 ऐसा डॉट डॉट करके स्टार्ट आगे बढ़ते रहो। अगर आप एक ही बुक में जैसे खिचड़ी जैसा बना दोगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग पेजेस पे एक एक बुक, एक एक टॉपिक को वीडियो वाइज बनाते रहो। जैसा मैं आप लोग के लिए आसान कर रहा हूँ, वैसा आप लोग मेरे लिए भी थोड़ी बहुत आसानी करके खुद का नोट्स जनरेट कर लो। गारंटी देता हूँ इंटरव्यू में भी वही पढ़ो, आपके बोर्ड सेमेस्टर जो भी आते हैं उसमें भी वही पढ़ो। लिख कर दे तो आपको जॉब 100% मिलेगी, अगर आप इंटरव्यू वाइज इसको वो करके भी लेंगे तो। बात समझो, बहुत ही आसान वे में बता रहा हूँ। ये 5 चीज़ ही है अभी आपको जो समझाया मैं, एकदम बेसिक लेवल पे। आप लोगों को बस मैं इसमें इतना बताया अंडरलाइन करके कि ये वर्ड यहाँ पे आ रहा है, देखो करके, ये आपको ये यहाँ पे कमांड आ रहा है। उससे ज़्यादा मैं आपको अपडेट नहीं दिया हूँ, उसके ज़्यादा भी मैं आपको भी अपडेट दूंगा आगे चल के। लेकिन एकदम बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है, इलेक्शन से पहले ये समझ लेंगे अपन, ट्रंकेट और डिलीट का मतलब क्या है।
दोनों कर रहा है डिलीट है, मगर जब भाई अगर ये है तो ट्रंकेट क्यों आया, ट्रंकेट है तो ये क्यों आया, बस इतना अपने को समझ में लेना चाहिए। तो ये आपको मैं वीडियो नंबर 4 में दिखाऊंगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, वैसे आप लिखे ही रहोगे तो इतना मुझे ऐसा कोई प्रेशर वाली बात नहीं आएगी। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आके बताऊंगा कि आने वाले वीडियो में आपको डिफरेंस बिटवीन बता दूंगा, तो वीडियो नंबर 4 मेरा वहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगा। बट ये वीडियो नंबर 3 को आप आगे जल्दी से जल्दी लोगों में भेजो। अब तक किसी ने मेरा वीडियो स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ 1 2 3 फ्लो में स्टार्ट करना, आगे पीछे किए तो आप लोगों को भी कुछ सीक्वेंस समझ में नहीं आएगा। तो इसी के साथ मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना फटाक दिनी सी।